मैं तो बस एक ही बात चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, किसी चीज की कमी ना हो। इसलिए चाह रही थी कि अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाए, बस और कोई बात नहीं थी। भाई हमारी खुशियां तो बच्चों से ही है। काश मेरा हाथ खुला होता तो शादी के तमाम इंतजाम मैं खुद करता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं कैसे मनाऊं उनको। तुमसे कोई बात हुई है क्या? ज़हन, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप भी तो जानते हैं कि आंटी ये सब क्यों कर रही है। आप और बाबा जिससे चाहे मेरी शादी करवाते हैं, मैं तैयार हूँ। शाबाश बेटा, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा ना वो ही होगा बेटा, ट्रस्ट अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा हूँ? कैसा हो सकता हूँ? काम की वजह से ज्यादा हमें कोई एतराज नहीं है। मूसा अच्छा लड़का है, शादी अभी आने करनी है, मतलब उसकी मर्जी के बगैर हम कोई जवाब नहीं दे सकते। और इसके लिए आपको हमें थोड़ा वक्त देना होगा। ठीक है, आप उससे बात करें जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मूसा के लिए अग्री ना करे। मैं समझ सकता हूँ सलमान। असल में अभिया ने मूसा को हमेशा तैमूर के भाई की तरह समझा, और बच्चियां ऐसे रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं करती। मेरा ख्याल है उसे वक्त लगेगा सोचने समझने के लिए। आप उसे जिंदगी की हकीकत के बारे में समझाकर बनाने की कोशिश करेंगे तो मान जाएगी जरूर। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अगर मेरी अबिया की इस किस्मत में आपका घर लिखा हुआ है ना, तो वो जरूर मान जाएगी। और अगर उसका जवाब ना आया ना, तो हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? शायद आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि ज़ैन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है आजकल। तुम्हारी वजह से? नहीं, मेरी वजह से नहीं, आपके रवैये की वजह से। मेरी जिद में आकर आप अपने ही बेटे की जिंदगी मुश्किल बना रही हैं। बहुत ज्यादा अजियत में हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं वो, और उनकी ये अजियत मुझसे नहीं देखी जा रही। तो हट जाओ बीच में से, फिर नहीं रहेगा वो अजियत। ज़ैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं भी उनको बहुत चाहती हूँ। वो मेरे अलावा अपनी जिंदगी में और किसी को आने नहीं देंगे। जब उसे बता दूंगी कि उससे आग कर रही हूं मैं, तब मान जाएगा। सारी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजारी है, तकलीफें सहने की, मुश्किलों में से गुजरने की आदत नहीं है उसे। और इतना खुददार तो बनाया है मैंने उसे कि भूखा मर जाएगा, किसी के हाथ का एक निवाला मुंह में नहीं डालेगा। और ये सब कुछ जानते हुए, समझते हुए आपका फैसला ये है, ये रवैया है आपका उनके साथ? मजबूरी है, क्या करूं। ना होता मेरा ये फैसला अगर तुम मेरी नस्ल बढ़ा देती तो आप अपनी इज्जत से पीछे नहीं हटेंगी। मुझे जिद्दी कह, और तुम जो उससे मोहब्बत के दावे करती हो, कह रही हो कि उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, अजियत में नहीं देख सकती, तुम क्या कर रही हो? जाओ जाओ यहां से, और याद रखना
मेरे फैसले की राह में आज तक ना कोई रुकावट आई है ना आएगी। आपके सामने इस वक्त आपका अपना इकलौता बेटा है। इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है मुझे। ये आम औरतों वाले ड्रामे नहीं होते मुझसे। मेरे दिल में जो है वही मेरे चेहरे पे है, वही मेरे रवैये पे है। मैं जो मुनासिब समझूंगी अपने बेटे के लिए वही करूंगी। और मैं अपने शौहर को टूटने नहीं दूंगी। तो आज मुकाबला सास और बहू का है। नहीं, मुकाबला माँ और बीवी के दरमियान है। और जितनी मोहब्बत मैं ज़ैन से करती हूँ ना, तो उनके सदके मैं आपको ये इख्तियार देती हूँ कि आप जो करना चाहती हैं वो कर लें, लेकिन प्लीज मेरे शौहर को टूटने से बचा लें, संभाल लें आप उनको, क्योंकि उनकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। आप जो चाहती हैं वो मनवा लें उनसे। यहाँ बार बार एक सवाल क्यों किए जा रही है मुझसे? मैं मूसा के साथ शादी करने को तैयार हूँ। इसलिए बेटा क्योंकि हम तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। We need to be sure। आप लोगों की मर्जी में ही मेरी खुशी है। मुझे कोई एतराज नहीं है मूसा से शादी करने में। पता है तुम्हारे ऊपर बेवा होना, अकेले जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है। इसलिए तो हम इतना इंसिस्ट कर रहे हैं बेटा, वरना हम कभी इतना तुम्हें पुश ना करते हैं ना। आई थिंक मूसा बहुत अच्छा लड़का है, कंपैशनेट, सेंसिटिव, प्यार मोहब्बत वाला, और तुम्हारी दादी उसे बहुत चाहती थी। एंड ये भी है ना कि सलमा और ज़िया की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, हमें भी एक प्यारा दामाद मिल जाएगा दोबारा। हम तैमूर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहे बेटा। तैमूर की अपनी जगह है हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालात में, हमारी यादों में। लेकिन तुम सिर्फ किसी की यादों पे ना अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बाबा क्या कहते हैं? वो भी वही कह रहे हैं जो मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, लेकिन कभी ना ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। The decision has to be yours. We want you happy. आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे कोई एतराज नहीं है मूसा से शादी करने में। ओके, मैं अज़हर को बताती हूँ, सब बहुत खुश होंगे। परेशान है ना तुम्हारे बारे में। गुड गर्ल, शाबाश। अज़हर,
सेवा, अभिया ने मूसा के बारे में क्या कहा? वो मान गई है, मूसा को अपनाने के लिए तैयार हो गई है। तुम सच कह रही हो? सच। ओह अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें ना कम ही है अजहर। किस्मत वालों को मिलता है मूसा जैसा लड़का। वो हमारी बेचारी अबिया तैमूर के बाद तो टूट गई थी ना, मूसा उसका बहुत ख्याल रखेगा। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस आप शादी की तैयारी करें। तो तुम फिक्र मत करो, सारा काम हो जाएगा। मुझे ये खबर इशाल को देनी है और जिया को भी देनी है। वो सुनकर कितना खुश होंगे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं आप ही याद। काश हमारी आयजा भी यहाँ होती है खुशी देखने के लिए। क्या बात है, आप लोग नाराज हैं एक दूसरे से? नहीं। तो क्या बात है चाचा जान? यार मुझे लगता है कि तुम थके हुए हो, जाओ फ्रेश हो जाओ। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। बताएं बात क्या है? यार इतनी सी बात है, अभिया शादी के लिए रजामंद हो गई। ये तो खुशी की बात है, उदास क्यों है फिर आप लोग? इसलिए कि हमने अजहर और भाभी से अभिया का हाथ मांगा था तुम्हारे लिए। अगर अभिया राजी हो गई तो ठीक, और अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर उसके मां बाप उसे मजबूर नहीं कर सकते। जो भी फैसला होगा आखिरी फैसला अभिया का होगा। देखो बेटा, मैं अभी तुम्हारी चच्ची को भी यही समझा रहा था और तुमसे भी ये कह रहा हूं, हमें हर बात के लिए या किसी भी फैसले के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। I mean, अभिया का जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल है। लेकिन मैं अभिया के बगैर नहीं रह सकती ना मूसा। अरे चाची जान, वो जहां भी जाएंगी मैं आपको रोज ले जाया करूंगा, उसमें क्या मसला है? नहीं हो सकता ना ये सब। हमारा अभिया से जो रिश्ता है, कौन हमें रोज रोज अपने घर में बर्दाश्त करेगा बताओ? तुम ऐसा करो, तुम जाओ अभिया के पास, हाँ बात करो उससे, उसे समझाओ कि कोई जरूरत नहीं है उसे समझाने की। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। लेकिन जिया। चाची जान, आप इतनी समझदार हैं, क्या बात कर रही हैं आप? ठीक है, फिर मैं खुद जाऊंगी अभिया के पास, उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, उसकी मिन्नत करूंगी, पांव पड़ने पड़े ना। चाची जान क्या हो गया आपको? क्या? अजहर का फोन है। कोई बुरी खबर हो ना मुझे मत बताइएगा बस। अब मैं बात कर लूं उससे। हेलो, हाँ अजहर। अच्छा ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात हुई चाचा जान? बताएं ना हम। अरे मुबारक हो तुम दोनों को, अभिया ने इस निकम्मे से शादी करने के लिए हाँ कर दी। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। एक खबर और है कि शादी की तारीख तय करने के लिए हमें आज ही जाना है अजहर के घर।
जबरदस्त। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे गले नहीं मिलेगा, कमाल हो गई। खुश रहो बेटा, जीते रहो, सलामत रहो। फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम बाहर बड़े हो जाए। जी अम्मी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आई एम श्योर मूसा भाई बहुत खुश रखेंगे अबीहा को। चले, मैं जैन से कहती हूँ हम लोग फिर चक्कर लगाते हैं आपके पास। ठीक है, खुदा हाफिज़। आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? अरे, माँ बाप कभी अपनी औलाद से खफा हो सकते हैं? बिल्कुल भी खफा नहीं। और पुरानी सारी बातों को दिल से निकाल दी। मैंने भी सारी बातें दिल से निकाल दी। यकीन मानो मैंने दिल से सल्लू को कबूल किया। तुम फिक्र मत करो। एक बात याद रखना, बल्कि अपने पल्ले में बांध लेना माँ की। सल्लू का और उसकी माँ का दिल जीतना है तुमने। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा अपने घर में खुश रहे। भाई, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? वो क्या है ना कि तुम जितना मर्जी मेकअप कर लो, जैसा मर्जी हेयर स्टाइल बनवा लो, हमेशा एक शहजादी बनो। ये सब आपकी कोशिश की वजह से है। अगर आप ना होते तो। तुम्हारा नसीब शुरू से ही सल्लू के साथ जुड़ा था। मैंने तो थोड़ी बहुत कोशिश की थी बस, बाकी सब अल्लाह ताला ने किए। और मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि उसने मेरी प्यारी सी बहन के नसीब में इतनी खुशियां लिख दी। कुछ लाया था तुम्हारे लिए। ये क्या है भाई? छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी भाई? आप वैसे ही मेरे लिए इतना सब कर चुके हैं। इससे बहुत बेहतर करना चाहता था। ये तो मेरे हालात मुझे इसी की इजाजत देते हैं, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ आइंदा से तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। जीती। थैंक यू। बहुत प्यारा भाई। तुमसे ज्यादा। तो कल तुम मेरे साथ चलोगे? साथ क्या, चलो भाभी, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा और आप कहेंगे तो पिक भी कर लूंगा। नहीं, मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। और ऐसा क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिल लो। हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए और उसे तुम पसंद आ जाओ, तो फिर देखना झट मंगनी और पट शादी करवा दूंगी। आई एम रियली श्योर कि ये लाइन आपको दादी ने सिखाई होगी, झट मंगनी पट ब्याह, बिकॉज आपको ये नहीं पता होगा। मूसा, अभी तक तैयार नहीं हुए तुम? देर हो रही है भाई। और बाय द वे, शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं, अबीहा को रुखसत कराने नहीं जा रहे। जी जी चाची जान, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। रेडी हूँ, आपके सामने हूँ। जैकेट लेने आया था। तशरीफ लाइए। चले ना। सल्लू बेटा, कहाँ रह गए? जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। माशाल्लाह, मेरा बेटा आज कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आप भी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत खुश भी लग रही है। खुश क्यों नहीं होंगी? मेरे सल्लू की शादी जो है आज।
इस दिन का मैंने बरसों से इंतजार किया है। वो खाला कहाँ है? बेटा वो नहीं आएंगी। क्यों? आप तो कह रही थी कि सुलह हो गया है, कोई नाराजगी नहीं है, और आज वो मेरी शादी में भी आएंगी। मेरी गलत फहमी थी। तुम्हारे रिश्ते की बात मुझे उनके घर में नहीं करनी चाहिए थी। खैर तुम छोड़ो ये सब और निदा के घर जाना है, हमें देर हो रही है। चलो जी अम्मी। आ जाओ। अच्छी सी चाय बनवा के लॉन में अरेंज करवाएं और जैन भाई और इशाल बीबी को भी कहें कि मैं इंतजार कर रही हूँ। जैन सर और इशाल बीबी तो तैयार होकर बाहर गए, आपके लिए लगाती हूँ। ये कहाँ निकल गई है जैन को लेकर? आप बाबा से कहें ना कि मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी है। मैं समझती हूँ, वो सलमा और जिया वो चाह रहे थे कि उनके घर में रौनक लगे और खुशियां आए दोबारा, और मूसा के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है ना, इसलिए वो उन्होंने ये सजेस्ट किया था। हम जहाँ मेरी इतनी बातें मानी है वहाँ ये भी मान लेना, आप पापा से बात करें कि मुझे सादगी से रुखसत कर दें। मैं बात करती हूँ। अजहर बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। मूसा बेटा, मेरी अभिया को हमेशा खुश रखना, उससे जिंदगी में बहुत गम देख। ये भी कोई कहने वाली बात है अंकल। ऑफ कोर्स मैं अभिया को खुश रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जिंदगी में अब कोई दुख या तकलीफ ना आए, और आप सब लोगों को जो मुझसे उम्मीदें हैं उन पर भी पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। शाबाश। अजहर, अब क्या सारी बातें अपने होने वाले दामाद से इधर ही करनी है कि इनको बिठाना भी है अंदर? हाँ बिल्कुल, चले आइए। अबिहा कहाँ है? अबिहा से मिलना है ना, उसे तो बुलाएं। कमरे में बुलाती हूँ, आप लोग बैठे हैं। आइए। ठीक। निदा बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं कहें। मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप दोनों की दुआओं के साथ मैं इस घर से रुखसत हूँ। असल कसूरवार तो मैं हूँ। सबके दिलों में मैंने नफरतें पैदा की, बदगुमान किया सबको। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब आप सारी बातें भूल जाएं। सदा खुश रहो बेटी, सदा खुश। अब्बू, अम्मी,
अब दोनों मुझसे वादा करें, मेरे जाने के बाद अब दोनों आपस में नहीं झगड़ेंगे और रजा भाई का बहुत ख्याल रखेंगे। भाई बहुत अकेले हो गए, उन्हें किसी बात के लिए फोर्स मत कीजिएगा अम्मी। वो जैसे चाहे, जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजारे, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी। तुम परेशान मत हो, हम रजा का खास ख्याल रखेंगे। हम उसके साथ हैं ना, परेशान मत। अम्मी प्लीज नहीं रोए। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हें आबाद रखे, सदा खुश रहो अपने घर में, सदा सुहागन रहो। इतने अरसे बाद कोई खुशी की खबर मिली है। सीरियसली बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे खुशी है कि तुम सब लोग बहुत खुश हो मेरे लिए। तो क्या तुम मूसा भाई के लिए खुश नहीं हो? वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को मूसा इतना पसंद है मेरे लिए। वैसे सबसे ज्यादा तो जैन को पसंद है, पूरे रास्ते में उन्हीं की तारीफें सुनती भी आई हूँ। अच्छा। वैसे अम्मी बता रही थी कि रुखसती फौरन ही है, मुझे तो टेंशन हो रही है, इतनी तैयारियां कैसे करेंगे हम? क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप बाबा से कहें ना कि मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी है। मैं समझती हूँ, वो सलमा और जिया वो चाह रहे थे कि उनके घर में रौनक लगे और खुशियाँ आए दोबारा, और मूसा के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है ना, इसलिए वो उन्होंने ये सजेस्ट किया था। अम्मी जहाँ मेरी इतनी बातें मानी है, वहाँ ये भी मान लें ना, आप पापा से बात करें कि मुझे सादगी से रुखसत कर दें। मैं बात करती हूँ। चलो अच्छा।
यार अजहर, हमने तो ये सोचा है कि कल निकाह कर लेते हैं और परसों बारात लेकर आ जाते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ यार फ्राइडे को निकाह कर लेते हैं और बच्चियों को तैयारी के लिए टाइम भी मिल जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, इस तरह हमें भी वक्त मिल जाएगा और फिर वलीमे के लिए मार्केट भी तो बुक करानी है। आओ बेटा, आओ आओ बैठो। आप सबसे एक बात करनी थी। भाभी, आप कहिए जो कहना चाहती हैं। आपकी हर बात, हर शर्त मंजूर। नहीं, शर्त नहीं है, बस एक गुजारिश है। अबिया चाहती है कि शादी सादगी से हो, वलीमा और रुखसती भी ना घर से ही हो, ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहती। मूसा, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? आंटी, कैसा एतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ठीक है, हम जुमे वाले दिन बारात लेकर आ जाएंगे, जैसे सबकी खुशी। बिल्कुल सही। ठीक है। अरे बेटा, मुंह तो मीठा करा दो। भाई मिठाई तो लाओ। हाँ देख। आज हमारा ये इश्क अपने अंजाम को पहुंचा। आज मैं इतना खुश हूं कि मुझे यकीन नहीं कि जो ख्वाब मैं रोज देखा करता था, ख्वाब पूरा हो चुका है। आज तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, और आइंदा सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगी। मैं भी बहुत खुश हूँ सलीम। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी शादी हो जाएगी और मैं तुम्हारी शरीके हयात बन जाऊंगी। बस मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, और तुम्हारा भी। तुमने मेरी वजह से कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितना सब्र किया तुमने, कितना कुछ बर्दाश्त किया ना तुमने। वो जो कुछ हुआ सब पुरानी बातें थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, तो आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में सोचें। अब हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लिखा है, बुरा न मानो तो बता ना सकती। अगर आज वो यहाँ होती तो कितना खुशी खुशी आती है मार भाई के साथ। इस वक्त हम सबके साथ होती है, बहुत खुश होती है सब देखकर। तुमने तो कह दिया कि तुम निकाह बहुत सादगी से करोगी, लेकिन ये बात तुम्हारी वो नहीं मानती। हाँ,
तुमसे लड़ झगड़ कर बहुत धूमधाम से रुखसती करवाती तुम्हारी। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा दादी खुश होती। दादी तो वाकई बहुत खुश होती। मूसा भाई बहुत फेवरेट थे उनके। उनका तो बस नहीं चलता कि मूसा भाई को घर दामाद बना लेती। पता नहीं इस निकाह की तैयारियों में वो क्या कुछ नहीं करती। वैसे कितने खुश थे ना हम सब अपनी शादियों से पहले। पता नहीं अचानक से सब कुछ इतनी जल्दी बदल कैसे जाता है। इंसान बस ऐसे ही सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियों के पीछे भागता रहता है। इतना खुद गर्ज हो जाता है कि उसे ये भी नहीं नजर आता कि किसी का दिल टूट रहा है या किसी और को दुख हो रहा है। शाल, क्या कह रही हो ये? शाल क्या हो गया है? बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो तुम? पता नहीं क्या बोले जा रही हो। अच्छा छोड़ो, खुशी का मौका है, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। ये बताओ निकाह पे क्या पहनोगी तुम? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ, और जो भी पहनोगी बहुत प्यारी लगेगी।